थैंक यू थैंक यू। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। सफलता क्या है देवियों सज्जनों? क्या है सफलता? अनेकों की भीड़ से अलग होकर सिर्फ एक बन जाना ही सफलता है। अनगिनत तारे होने के बाद भी जग को रोशन करने वाला सूर्य है एक। पूरे शरीर को जीवन देने वाला हृदय है एक। पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण देने वाली सोच होती है एक। एक खेल पूरे देश को एकजुट करने की ताकत रखता है। एक कुर्सी, ये हॉट सीट, खिलाड़ियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। और इस हॉट सीट पर बैठने वाला एक खिलाड़ी अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी संवारने की हिम्मत रखता है। एक हो जाना योग्यता है, दृढ़ता है, पूर्णता है और सफलता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही एक हिम्मती खिलाड़ी मेरे सामने बैठे हैं। हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट है ये चंदन कुमार जी। ये दुमका झारखंड से इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर हैं। कल 3 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने 40,000 रुपए जीत लिए थे और आज खेल यहीं से आरंभ होगा इनके साथ। चंदन कुमार जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तालियों के साथ हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमने सुना है भाई साहब कि बहुत जल्दी आपके एक संगी साथी आने वाली हैं। हाँ जी सर। एक बात बता दें अपने दर्शकों को कि जो आने वाली हैं इनके जीवन में, उनको चुनने के पीछे भी एक रहस्य है। उन्होंने कहा कि उसकी हाइट जो थी वो इनके हाइट के मुताबिक थी, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया इन्हीं के साथ शादी करनी है। भाई साहब, पति पत्नी की हाइट के बारे में हम बात नहीं कर सकते, वरना घर में जो है वो बेला वेला जब बेलन होता है ना वो चल पड़ेगा। तो चंदन कुमार जी, बाकी सब कुछ नियम जो हैं सब एक जैसे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं स्पोर्ट्स में, विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत। थैंक यू सो मच विक्रांत जी। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा करोड़पति। चंदन कुमार जी, आप अपने साथ अपने पिताश्री को लाए हैं, अपनी माताजी भी हैं और आपके भाई साहब, तीनों को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट चंदन कुमार जी, आज जो खेल की शुरुआत होगी वो होगी 8वें प्रश्न से, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। बहुत ही सोच समझकर ध्यान से खेलिएगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम? ऑप्शन सुनिए। ए लखनऊ, बी कानपुर, सी रायपुर, डी रांची। सुना है कहीं इसके बारे में आपने? जी नहीं सर। एक लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। जी सर, एक्सपर्ट लेना था। है जी, एक्सपर्ट लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए गणिमान जी। चंदन कुमार जी अपनी आखिरी लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट इसको लेना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और विक्रांत जी, बड़ी जल्दी बाजी आ गई आपकी। बाजी कह रहा हूं क्योंकि ये बाजी ही होगा आपके लिए। विक्रांत जी, प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी रायपुर या डी रांची? लखनऊ सर। हालांकि इसका नाम इकाना था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इसी साल बनाया गया। और मजे की बात यह है सर, हालांकि ये 50,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन ये फिलहाल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नेशनल होम ग्राउंड है।
उनकी टीम का होम ग्राउंड है। इंडिया की टीम ने अभी वहां पर जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। सो लखनऊ ए इज द करेक्ट आंसर। सहमत है? जी हाँ। कोई प्रश्न पूछना चाहें इनसे? जाएंगे इससे? बोलिए क्या करना चाहेंगे? ए को लॉक कर दिया। ए लखनऊ पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, विक्रांत जी बिल्कुल सही है, यह सही उत्तर है। इस स्टेडियम को पहले इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 2018 में 6 नवंबर को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रांत जी। चंदन कुमार जी 80,000 रुपए जीत गए। अब आएगा नौवां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। ध्यान रहे कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है। यदि आपको कष्ट हो उत्तर देने में, आप गेम क्विट कर सकते हैं, हाँ जी सर। लेकिन अगर आप किसी चीज को खेलना चाहें, गेस करना चाहें, तो हम आपको रोकेंगे नहीं। नौवां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर यह रहा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को किस नाम से बेहतर जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द न्यूएस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमांग बेटर नोन? ओके, ए पेमा खांडू, बी पीएस गोले, सी पीके चैमलिंग, या डी पीएस छेत्री। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास चंदन कुमार जी? सही उत्तर देंगे 1,60,000, क्विट करेंगे तो 80,000 रुपए ले जाएंगे आज यहां से। बीस सेकंड रह गए। बी को लॉक किया जाए सर। बी को लॉक किया जाए। बी पीएस गोले, तो ताला लगा दिया जाए इसे। हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका हाँ जी सर। बी पीएस गोले, ताला लगाया जाए। काफी सोचा आपने, कहीं पढ़ा था आपने इसे? हाँ जी। कहीं पढ़ा हुआ था आपने? कहां पढ़ा था आपने? थोड़ा सा ध्यान में था है सर। जी? थोड़ा सा ध्यान में था। थोड़ा सा ध्यान में था आपके। बहुत देर में आपको ध्यान में आया, लेकिन यह सही जवाब है आपका। बहुत खूब, चंदन कुमार जी 1,60,000 रुपए जीत गया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले के नाम से लोकप्रिय है। 27 मई 2019 को वे सिक्किम के मुख्यमंत्री बने और 2019 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की पार्टी ने बहुमत खो दिया और चामलिंग को 24 साल बाद सीएम का पद छोड़ना पड़ा। बहुत सही जगह आपने ये ज्ञान प्राप्त किया था भाई साहब, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। इसी विद्या, इसी अकल, इसी बुद्धि के साथ इस प्रश्न के साथ आप जूझिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज आप यहां से कम 3,20,000 तो अवश्य ले जाएं। चंदन कुमार जी 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेपाल के गंडकी नदी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले किस पत्थर को महाविष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है? Which stone found abundantly in the Gandaki river in Nepal is worshipped as the representation of Mahavishnu? A. पुखराज, B. प्रवल या प्रवाल, C. शालिग्राम या D. सुरंग सितारा। सुरंग सितारा, पुखराज, प्रवाल, शालिग्राम, सुरंग सितारा महाविष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।
केवल 15 सेकंड बचे हैं। क्विट कर सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं। 8 सेकंड। क्विट करना है सर। क्विट करेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। चंदन कुमार जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम और वे क्विट करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, ये आपका अंतिम निर्णय है। जी हाँ सर। ओके, अनुमति देते हैं हम आपको चंदन कुमार जी कि आप गेम क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदन कुमार जी। ये जो आपने जीती है धनराशि, ये डिजिटली आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर आपका ये देखिए नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 1 लाख, हाँ 60 आ जा रहे हैं। 1 2 3, 1,60,000 ठीक है, कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। अब भाई साहब, हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ए सर, पोखराज। ए पुखराज। पुखराज ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर ये गलत होता। सही उत्तर है शालिग्राम। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। जीवाश्म पत्थर। मान्यता अनुसार शालिग्राम का नाम उस एक जगह के नाम पर है जहां से गंडकी नदी की शुरुआत मानी जाती है। शालिग्राम। ओके, एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं। 1,60,000 रुपए आप जीते हैं और एक बार फिर तालियां बज जाएं। और मैं चाहूंगा कि आपके परिवार में से कोई आकर के हमारे साथ एक फोटो खींचे इस कैमरा के साथ। आपके भाई साहब आ रहे हैं। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। चंदन कुमार जी यहां से 1,60,000 रुपए जीत कर गए और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे कंटेस्टेंट्स आप तैयार हो जाइए। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं? रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन स्मारकों या इमारतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर सही क्रम में लगाएं, यानी जो सबसे छोटी है उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बी, गेटवे ऑफ इंडिया। सी, बुर्ज खलीफा। डी, कुतुब मीनार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गेटवे ऑफ इंडिया, बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है बी, गेटवे ऑफ इंडिया। ये मुंबई में स्थित है, अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर्स। फिर आता है डी, कुतुब मीनार, दिल्ली में, अप्रोक्सीमेटली 73 मीटर्स। फिर आता है ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में हाल ही में जो बनाई गई है 182 मीटर्स ऊंची। और अंत में है सी, बुर्ज खलीफा, दुबई में स्थित है, ये अप्रोक्सीमेटली 828 मीटर्स। ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 2 हैं और सबसे तेज जवाब किसने दिया है? सरबजीत सिंह मक्का। सर बहुत बहुत बधाई आपको। आइए सर, हम और आप चलते हैं वहां। जिन्होंने सज्जनों मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सरबजीत सिंह। लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक पॉलिटिशियन है ये, सरबजीत सिंह मक्कर। सरबजीत सिंह जी, जहां तक मुझे ख्याल है शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिज्ञ आकर के हॉट सीट पर बैठा है। बहुत बहुत स्वागत आपका सरबजीत सिंह। कब आए आप पॉलिटिक्स में? कब आए आप सरबजीत सिंह जी? सर मैं 2006 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया जी। उसके पहले मैं मर्चेंट नेवी कैप्टन था जी जी। और 2005 में मैंने क्विट किया मर्चेंट नेवी और 2006 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, ओके। मर्चेंट नेवी एक बहुत ही सिक्योर्ड जॉब होता है
और आप कैप्टन थे। सर क्या लगा आपको कि आप उसे छोड़ करके अब राजनीति में जाएं? सर मैंने 1983 में ज्वाइन की मर्चेंट नेवी और 2005 तक आते आते मुझे लगा कि काफ़ी साल हो गए एक ही काम को, और वो रट वाली चीज़ हो चुकी थी, एक ही चीज़ ढर्रे वाली चीज़ होती जा रही थी, तो कुछ नया करने का मन था। उसको क्विट करके फिर मैंने एक छोटा सा रियल एस्टेट का काम शुरू किया। जी। उसमें कुछ कभी किसी चीज़ को लेकर थोड़ी परेशानी महसूस हुई और लगा कि हमको पॉलिटिक्स में जाके उसको सिस्टम को अंदर से जाके थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। और अगर मैं नहीं करूँगा तो दूसरे से आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2006 में। जी। खुश हैं अब आप? बहुत खुश हूँ। वेल डन। किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं कि देश में हो? क्योंकि आपने कहा कि आपने सोचा कि अंदर से पूरे सिस्टम को आप बदलना चाह रहे हैं, या जिस तरह की सोच है देश में उसको शायद आप उसमें आप अपना योगदान देना चाह रहे हैं। सर दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जी। अब अगर हमारे पहले के लोगों को देखें, सब पढ़े लिखे थे, कोई वकील था, कोई साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग थे। मेघनाथ साहा जी भी एमपी बन चुके हैं। जी। तो फिजिक्स का एक लॉ है सर, अगर कुछ भी कर लीजिए, वैक्यूम कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर आप अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो जो उस लायक नहीं है शायद वो आएंगे, और शायद मुझसे प्रेरणा पा के, इस मन से मुझे देख के कुछ लोग प्रेरणा पा के आएंगे, शायद मिनिस्क्यूल कुछ चेंज उनको लगेगा, आके पॉलिटिक्स थोड़ी सी बदलेगी, कुछ पढ़े लिखे आएंगे और कुछ बदलाव आएगा देश में। जी। जी। ओके। इस सोच के बारे में आगे चलकर भी हम बातचीत करेंगे आपके साथ सरबजीत सिंह जी। हमारे जो नियम है स्केल के वो आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको तो पता ही होगा, लेकिन इसे बताना हमारे लिए अनिवार्य है। यहाँ पर एक धनराशि का पहाड़ खड़ा हो जाता है। 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते 2000, 3000 और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 पड़ाव जो है आपको पार करने पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का पड़ाव, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको घड़ी मान जी 45 सेकंड देंगे। ये देखिए बचते रहें। 5 से 10वें प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे, और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय रहेगा। यदि आप कहीं अटक जाएं या आपको सहायता की जरूरत पड़े तो 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल है 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं स्पोर्ट्स, विक्रांत गुप्ता जी। विक्रांत जी, एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप अपना खूबसूरत चेहरा हमें दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर विक्रांत जी। तो लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन बनेगा करोड़पति। सरबजीत सिंह जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मैं अपनी माता जी को लेके आया हूँ सर। ओ, सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल ने? ठीक है भाई। ठीक है भैया। हाँ जी भैया। वाह क्या बात है। सर माता जी की उम्र कितनी होगी? सर 87 ईयर्स की हैं। वाह, गॉड ब्लेस यू। और मैं बताऊं, शायद सन 2000 से जब शुरू हुआ, जी जी, मैंने कोई एपिसोड मिस हुआ होगा पता नहीं, इन्होंने मिस नहीं किया केबीसी। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। और जैसे आपका समय शुरू होता है अब, आप उनसे करा के देखिए, करके दिखाएंगे। और भी हैं आपके साथ कंपेनियन के रूप में? मेरे 2 कजन हैं, बॉम्बे में रहते हैं, परविंदर कोहली। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे। मेरी नीस है, मेरी भतीजी है नवनीता कौर जी, ये दिल्ली से आई है। हेलो, आई एम नवनीता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। थैंक यू। एक बार तालियां बज जाए हमारे कंपेनियंस के रूप में जो आए हुए हैं सरबजीत सिंह जी के साथ। ओके सरबजीत सिंह जी, आपका ध्यान अब इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने में डालने वाला हूं। पहला प्रश्न 1000 रुपए। सरबजीत सिंह जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अर्थ बूढ़ा होकर भी अनुभवहीन होना होता है? बूढ़ा होकर भी अनुभवहीन होता है। Which of these phrases means being inexperienced despite getting old? A, उल्टी पट्टी पढ़ाना। B है धूप में बाल पकना। C है खिल्ली उड़ाना। या D आसमान पर थूकना। सर प्लीज लॉक बी, धूप में बाल पकना। धूप में बाल पकना कह रहे हैं सरबजीत सिंह जी, इस पे ताला लगाया जाए।
आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 1000 रुपए आप जीत गए हैं। बाल धूप में पकना या सफेद होना, बूढ़े होने के बाद भी अनुभवहीन होना, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे न जाने कितने बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं अनुभवहीन हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। सरबजीत सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्मी हस्तियों की इनमें से कौन सी जोड़ी करीना कपूर के ननद नंदोई हैं? Which of these film stars are the Nanad and Nandoi of Kareena Kapoor? A. सोहा कुणाल, B. काजल और अजय, C. रितेश और जेनेलिया, D. ट्विंकल और अक्षय। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, सोहा कुणाल। सोहा कुणाल, ताला लगा दिया जाए। ए सोहा कुणाल, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई आपको, 2000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में इनमें से किसकी संख्या बढ़ गई? After the 31st of October 2019, the number of which of these increased in India? A. States, B. Lok Sabha constituencies, C. Union territories, or D. High courts? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज। हिंदी में आपको सुना दूं, राज्य, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश या डी उच्च न्यायालय। आप कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, सी। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3000 रुपए आप जीत गए हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और इसके बाद देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सरबजीत सिंह जी, आपके सामने अब अगला प्रश्न आएगा। यह है चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लिमिटेड कंपनी में इनमें से क्या लिमिटेड होता है? बाय डेफिनेशन, व्हाट इज लिमिटेड इन अ लिमिटेड कंपनी? ए. शेयर होल्डर्स, बी. एम्प्लॉइज, सी. प्रॉफिट और डी. लायबिलिटी। हिंदी में देता हूं, शेयरधारक, कर्मचारी, मुनाफा या देयता। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लायबिलिटी। डी लायबिलिटी, ये श्योर हैं आप? सर। ओके, लायबिलिटी, देयता। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका सरबजीत सिंह जी। अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। सरबजीत सिंह जी, यह पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिखों के पंज तख्त में से अगर 3 भारतीय राज्य पंजाब में है और एक महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है, तो 5वां तख्त कहां स्थित है? Out of the Panj Takht of Sikhs, if 3 are in the state of Punjab in India and 1 is in Maharashtra's Nanded, where is the 5th? A. Patna, B. Jammu, C. Lahore, D. Delhi. सर ऑप्शन ए प्लीज लॉक, पटना साहिब। पटना। पटना साहिब आप कह रहे हैं। ए पटना पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सरबजीत सिंह जी, बधाई आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गए। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। पंज तख्त हैं, अकाल तख्त साहिब जो कि हरमंदिर साहिब अमृतसर में है, तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो कि अनंतपुर साहिब में है, तख्त श्री दमदमा साहिब जो कि बठिंडा, तख्त श्री पटना साहिब जैसा कि आपने कहा वो पटना में है, और तख्त श्री हजूर साहिब वो नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में। सरबजीत सिंह जी, हमारे पास एक वीडियो है जो कि हम लोगों ने आपके ऊपर बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? अंडा बना रहे हैं थोड़े से, वो फ्राइड खाओगे ना? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ है। मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ था, यहीं मैं बड़ा हुआ, यहीं पढ़ाई की। 1983 में मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। मर्चेंट नेवी में जाने के कारण वो जॉब इट एंटेल्ड दैट, तो मैं सारी दुनिया घूमा। 25 साल मैंने किए, इट वाज लॉन्ग इनफ। अपना चाहते थे कि कुछ और करें, घर को टाइम दें, और उसी बशबश में मैंने कहा कि अब ये काम छोड़ के दूसरा काम शुरू करना चाहिए। और 2006 में मैंने
पॉलिटिक्स ज्वाइन की। दोनों बैठे हैं, इनको आप साथ लेके चलेंगे। मैं डेटा एनालिटिक्स का चेयरमैन बना प्रदेश का और प्रोजेक्ट शक्ति का कोऑर्डिनेटर बना। आई एंजॉयड मच नेवी, काम बहुत एंजॉय किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप एक फैमिली लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जिसको कहा जाता है, वो आप लूज 100% करते हैं, तो डेफिनेटली वो लॉस तो है। मैं मेरी वाइफ सेपरेटेड हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लड़की और बड़ी लड़की है 26 साल की, शी इज़ अ टीचर, और लड़का अभी 12th पास किया है, वो दोनों मेरी वाइफ के पास रहते हैं। मैं लड़की को अक्सर मिलता हूँ, लड़का बहुत रिजर्व्ड है, तो उसे कभी कभी मिलना हो पाता है। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो बच्चों के लिए एक फादर को करना चाहिए, और शायद इतने साल से नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आशा कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू सक्सीड इन गेटिंग द फैमिली बैक। सरबजीत सिंह जी, प्रश्न थोड़ा सा व्यक्तिगत है और मैं जानता हूं कि कई बार जो हमारे खिलाड़ी यहाँ आते हैं उनको इस विषय पर बात करने में थोड़ी सी आपत्ति होती है, लेकिन आपने स्वयं अभी उसकी चर्चा की। कितने वर्ष हो गए हैं आपको अलग हुए? सर 15 साल हो गए। 15 वर्ष हो गए। सर बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं? जी सर। आपकी जो आखिरी में बात थी वो हमको बहुत अच्छी लगी कि आप प्रयत्नशील हैं कि आने वाले दिनों में, सालों में आपके प्रयत्न से ये परिवार एक फिर हो जाएगा। बहुत से कम लोग इस तरह की बातों के साथ, इस तरह के विचारों के साथ अपने आप को संबंधित करते हैं। आजकल के दुनिया में देखा गया है, जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि परिवार अलग हो रहे हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता को अलग छोड़ देते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि परिवार जो है एक साथ एक हो जाए। हम उम्मीद करते हैं सरबजीत सिंह जी कि आपका ये जो प्रयत्न है ये कामयाब हो, आपका परिवार एक बार फिर खुशहाली के साथ एक हो जाए। ओके, तो आप अकेले रहते हैं अपनी माता जी के साथ? सर अकेलापन कभी महसूस होता है? बिल्कुल होता है सर जी। गलत होगा कहना कि नहीं महसूस होता, लेकिन हालात है, समझौता करना पड़ता है सर। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको सर। आप हमेशा अपनी माता जी के ऊपर नज़र रखते हैं। हमने सुना कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है कि वो कोई काम ना करें, सारा काम आप ही देखें उनके लिए। सर असल में सारी उम्र उन्होंने काम किया, तो उनको अभी भी लगता है कि किचन मेरा ही है, किचन में और कोई जाए ना। और सर 2012 में इनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। ओह गॉश। उसके बाद से इनको मैंने कहा कि आप थोड़ा आराम किया करो, आप किताबें पढ़ो, टीवी देखो, केबीसी देखो। केबीसी तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता सर, वो मुझे कहती हैं आ जाओ। तो ये कहने के लिए अब, लेकिन मैं घर से जाता हूँ तो पता चलता है कि एक्टिविटी शुरू हो गई इनकी, किचन में ये रख दिया वो रख दिया। तो फिर मैंने घर में एक कैमरा इंस्टॉल किया, उसमें देखते हैं किचन में होती है, फ़ोन करते हैं तो डिलिबरेटली कभी कभी फ़ोन उठाती नहीं है। लेकिन जब फ़ोन उठाती हैं तो कहना क्यों काम कर रही थी? नहीं बेटे तुम करते हो तो मैं सोचती थी मैं भी कर लूँ। ठीक है, माँ का स्वभाव जो है वो कभी नहीं बदलेगा। ओके ओके। माता जी आपको प्रणाम करता हूँ। ये कह रहे हैं कि बार बार आप चले जाते हैं किचन में खाना वाना पकाने, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा से देखते रहते हैं आपको। अगली बार जब ये देख लेंगे तो आपको फ़ोन करेंगे, क्योंकि आजकल वो मोबाइल जो है उसके ऊपर ऐप आ गया है, वो देख सकते हैं आप क्या कर रही हैं। तो होशियार रहिएगा, जैसा ये कह रहे हैं वैसा कीजिए, आराम कीजिए इत्मीनान से। ठीक है जी। ठीक है जी हाँ जी ओके। बिल्कुल। अब आपने बोल दिया, सार्वजनिक हो गई ये बात। सरबजीत सिंह जी मान लीजिए, अब माता जी ने बोल दिया। ओके सरबजीत सिंह जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अभिनेता को पहचानिए जिनकी आवाज यहां सुनाई दे रही है। अभी आपको एक हम ऑडियो क्यू देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये आइडेंटिफाई द एक्टर हुज वॉइस कैन बी हर्ड। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मैं बहैसियत एक मुसलमान नहीं बोल रहा था, मैं बहैसियत एक हिंदुस्तानी जिसको अपने देश से प्यार है, लेकिन जिसको अपने देश प्यार के बारे में ढिंढोरा पीट के ऐलान करने की जरूरत नहीं महसूस होती।
जो मेरे दिल में है मेरे मुल्क के लिए वो मुझे मालूम है। मेरी 5 पुश्तें इस देश की मिट्टी में दफन हैं। ऑप्शन रखूं आपके सामने? सर ए महेश मांजरेकर, बी ओमपुरी, सी डैनी डेंजोंगपाल, डी नसीरुद्दीन शाह। सर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन शाह को लॉक कर दीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? सर डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस यू राइट, वेल प्लेड। नसीरुद्दीन शाह साहब अपने काम के लिए वो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण जीत चुके हैं और उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जो हैं वो है मासूम, आक्रोश, स्पर्श, पार और ए वेंसडे। बहुत ही सक्षम कलाकार और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स मैं मानता हूं इनको, नसीरुद्दीन शाह साहब। थिएटर पे भी ये काम करते हैं और ये और इनकी पत्नी दोनों एक साथ काम करते हैं थिएटर में। बहुत ही उम्दा कलाकार। ओके, सही उत्तर दे दिया आपने। 7वां प्रश्न अब आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय नौसेना के इस प्रसिद्ध पोत को पहचानिए जिसे 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया। आइडेंटिफाई दिस लेजेंडरी वेसल ऑफ द इंडियन नेवी विच वॉज डीकमीशन इन द ईयर 2017। ये एक छवि है, एक इमेज है। आपको हम अभी वो इमेज दिखाते हैं। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? विकल्प रखता हूं आपके सामने सरबजीत सिंह जी। ए INS विक्रांत, बी INS विक्रमादित्य, सी INS विराट, डी INS सिंधु रक्षक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी INS विराट। ऑप्शन सी INS विराट। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 40,000 रुपए जीत गए। INS विराट का मोटो है जलमेव यस्य बलमेव तस्य। भारतीय नौसेना के पहले ये ब्रिटेन के रॉयल नेवी का हिस्सा थी, HMS आर्म्स। इसको भारतीय नौसेना में 12 मई 1987 को कमीशन किया गया था एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से 3 हैमर, एनविल और स्टिरअप इनमें से किस गतिविधि के लिए आवश्यक हैं? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप are 3 of the smallest bones in the human body that are essential to which of these activities? Essential to which of these activities? A. Seeing, B. Hearing, C. Smelling, या D. Tasting. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हियरिंग। B. Hearing. सर श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक? सर देखने, सुनने, सूंघने, चखने। आपने कहा बी हियरिंग, सुनने। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी बी पे। बिल्कुल सही जवाब ये भी आपका सरबजीत सिंह जी। वेल डन। हैमर, एनविल और स्टिरअप को क्रमशः मैलियस, इनकस और स्टेप्स या स्टेपिस नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों इंसान के मिडिल ईयर का हिस्सा होती हैं। कान के अंदर जो सेंट्रल जगह है वहाँ का हिस्सा होती हैं। और मानव शरीर जो है बड़ा विचित्र होता है। छोटी से छोटी जगहों पर न जाने किस तरह की हड्डियाँ बनी हुई हैं ताकि वो हमारी सुविधा के लिए हमें काम आए। ओके, अब आ गया है लाखों में प्रश्न सरबजीत सिंह जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका सही उत्तर दीजिए और 1,60,000 रुपए जीतिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री दून स्कूल देहरादून के पूर्व छात्र नहीं है? Which of these chief ministers is not an alumnus of the Doon School in Dehradun? A. Kamal Nath, B. Naveen Patnaik, C. Y.S. Jagan Mohan Reddy, D. Amrinder Singh.
not an alumnus of Doon School, Dehradun. सो लाइफ लाइन यूज करूंगा सर। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सरबजीत सिंह जी, कौन सी लेंगे? 50-50 सर। 50-50 जी। ऑलराइट। आमतौर पर लोग जो है ऑडियंस पोल लेते हैं, लेकिन आप 50-50 लेना चाह रहे हैं। सर। इसका मतलब है कि दो आपके पास जो विकल्प हैं उनमें से आपको संदेह है। 50-50 लाइफलाइन ले रहे हैं सरबजीत सिंह जी, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं सरबजीत सिंह जी, दो गलत विकल्प जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। कमलनाथ, नवीन पटनायक मिट गए। वाइस जगन मोहन रेड्डी, अमरिंदर सिंह। एक सही एक गलत। सर 9 सेकंड रह गए। हेल्पलाइन सर। शांत 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 हो जाए घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आप? सर केवल 4 सेकंड ले गए हैं और Audience आप एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे Audience हैं। poll। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे आपके पास पहले आएंगे, लेकिन बहरहाल प्रश्न सुनिए आप। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री जून स्कूल देहरादून के पूर्व छात्र नहीं है? Which of these chief ministers is not an alumnus of the Doon School देहरादून? 2 थे, वो चले गए हैं, 2 ही बचे हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डी अमरिंदर सिंह डून स्कूल के छात्र नहीं हैं। 15 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। अमरिंदर सिंह डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 74%। जनता के साथ जाएंगे आप? I'll go with the audience. All right. लॉक कर दिया जाए? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अमरिंदर सिंह। डी अमरिंदर सिंह, थाला लगा जाए कंप्यूटर जी। ओ सर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। वाईएस जगन मोहन रेड्डी इज द राइट आंसर। हे भगवान! आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हैं और दून स्कूल के पूर्व छात्रों को डॉस्कोस के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र डॉस्को हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सरबजीत सिंह जी, कोई बात नहीं सर। हमें बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि आप अच्छी तरह से आगे जा पाएंगे। बैड लक सरबजीत सिंह जी, रियली बैड लक। एनीवे, हम उम्मीद कर रहे हैं सरबजीत सिंह जी कि आप अपने जीवन को एक बार फिर से संवार सकें। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप प्रयत्नशील हैं कि आपका परिवार एक बार फिर से एकत्र हो जाए और आप जिस तरह एक फैमिली बन के रहते थे उसी तरह आप फिर से रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और एक बार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। ₹10,000 आपने जीते हैं और ये रकम जो है डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर दबाएंगे। 10,000 1 2 3 इसे कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया ₹10,000। ओके, तो हम चाहेंगे कि आपके परिवार से कोई आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों सरबजीत सिंह जी के लिए। दुर्भाग्यवश सरबजीत सिंह जी आगे नहीं जा पाए और जनता आपने भी उनको हरा दिया। बहुत कम ऐसे उदाहरण होते हैं जब जनता जो है वो गलत उत्तर देती है, लेकिन चलिए, गलती हो गई, अगली बार गलती मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरबजीत सिंह मक्कार। तो समय समाप्त हो गया देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं विक्रांत गुप्ता जी, उनसे हम विदाई लेंगे। विक्रांत जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक बार फिर प्रकट हुई हमारे सामने ताकि हम आपका अभिनंदन कर सकें। विक्रांत कुपरा जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा ना, आई एम सॉरी टू से, बट शायद क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई जी। क्योंकि अमरिंदर सिंह सबको पता है कि वो रॉयल फैमिली से थे, वो दून स्कूल में पढ़े होंगे। रादर देन ये समझना कि कौन एलिमिनस नहीं है, जी हाँ। शायद लोगों ने ये सोच लिया कि कौन दून स्कूल में पढ़ा है। शायद अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो गया। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड अ Thank you, बिग sir. हैंड फॉर विक्रांत गुप्ता जी। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। देखिए, वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। तो अगर आप एक शानदार जीत का सपना देख रहे हैं तो एक जानदार संघर्ष से घबराइए मत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।